और इस तरह से बताते हैं कि 3 गुण बोले जन्म सतो गुण सन जगत पावत रज पालते अरु तमो न सावत नारी पुरुष संयोग ही पाई उपजे या जग देत दिखाई। 3 गुण बताए गए हैं और इस तीनों गुण सतोगुण से समस्त संसार उत्पन्न होता है, रजोगुण से पालन करता है तथा तमोगुण से नष्ट हो जाता है। और रजोगुण के कारण ही स्त्री पुरुष के संयोग से नाना प्रकार का उत्पन्न हुआ संसार दिखाई पड़ता है। और बताते हैं कि रजोगुण से ही प्रेरणा पाकर बादल आकाश में जाते हैं और जल बरसाते हैं तथा समस्त संसार निसंदेह उसी से जीवित रहता है। इसमें इंद्र का क्या आवश्यकता बनता है, कर सकता है, इंद्र का कुछ नहीं होता है। और इस तरह से बताते हैं कि जितने इसलिए गौओं ब्राह्मणों तथा गोवर्धन को श्रेष्ठ समझकर प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ आरंभ करो और सामग्री इंद्र यज्ञ के लिए इकट्ठित कर लो। और यहाँ पर क्या होता है, फिर कृष्ण जी बताते हैं कि इंद्र की सेवा पूजन इस प्रकार इंद्र का अभिमान खंडन चाहते हो तो फल साक्षात मूर्ति भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उससे गोपों को प्रसन्नता करें। और इस बात क्या होता है, फिर आगे गोवर्धन का लीला जो है इंद्र भगवान दुखी हो जाते हैं, बारिश करने लगते हैं, मेघों को भेज देते हैं बारिश करो और कृष्ण जी जाते हैं गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा पर उठा लेते हैं। और ये आखिरी चौपाई यहाँ पर गाएंगे, फिर आरती इसके बाद, ठीक है। गोवर्धन नति धार लियो है, गोकुल को उद्धार कियो है। गोवर्धन नति के आगे चले सोचा के
ठीक है प्रिय बंधुगण, ऐसा होता है हम लोग कथा जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है श्रवण करने में। और ये तो साल में एक बार आता है और हम लोग साथ में बैठकर इसका ट्रेनिंग प्रैक्टिस ये सब नहीं होता है। जो कुछ होता है सामने साक्षात करते हैं। ये कोई वीडियो बनाने का कार्यक्रम नहीं है या तो कोई नाटक का नहीं है, परंतु जो है सो है। और हमें अच्छा लगता है बिना प्रैक्टिस करे जाओ, क्योंकि मैं बावासी हूँ, बाव वाले सीधा जमीन पर उतर जाए मैदान में। ठीक है, तो ऐसा है कि जो कथा है जहाँ चल रही है बड़ा आनंद आ रहा है। अब यूँ समझ लेना कि बारिश बहुत हो रही है, जैसे भी बाहर हो रही है। इसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के समय अब कृष्ण जी बताते हैं कि इंद्र जी का पूजन करने में कोई लाभ नहीं है। अब इंद्र जी से बढ़ता चल पड़ा कृष्ण जी का लड़ाई। अब यूँ समझ लो गोपियाँ जो है जो फल फूल इत्यादि लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए, और क्या है बताते हैं कि भगवान जान जाते हैं और उनका नाश करने की इच्छा करते हैं। और बताते हैं कि अति वर्षा यरु आयु सने कापे उठे सब गाए, गए सीन दुख पाए जन कृष्ण शरण महाए। जितने गाँव जितने जीव जंतु थे गोवर्धन के आसपास में सब कृष्ण नाम स्मरण करने लगे। और कृष्ण जी के पास वर्षा इतनी अधिक चल रही थी, सब कापत रहे। और बताते हरिचरण शरण महाए। और इस तरह से निज माया बले अवेयता मूढ़ ही देव दिखाए, लोकपाल अभिमान युत श्रीमद देव नसाए। अब कृष्ण जी बताते हैं कि इसका अब नाश करना है, और अपने आप बताते हैं कि इसलिए इस मूर्ख को अब मुझे अपनी योग माया की शक्ति दिखा देना चाहिए। और लोकपाल होने के कारण अब बताते हैं कि अभिमान के सहित लक्ष्मी से उत्पन्न हुए इस अहंकार को भी मैं मिटा देना चाहता हूँ। और इस भांति बताते मम कर सन गिरही न गिरी सब भय देव विसारे, तजो पवन अरु मेघमय लीन रक्षा भार। अब तब बताते हैं कि सब बात भय मत करो और पहाड़ हमारे हाथ में गिर जाएगा। और अश्वे अलावा तुम पवन और वर्षा को भी भय को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का भार अब मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ। कि कृष्ण भगवान बताते हैं। और इस भाव से क्या होते हैं, जो पर्वत होते हैं अपने नख पर धारण कर लेते हैं। और जितने जीव जंतु थे सबका वहां पर बचाने का प्रयास करते हैं। और ब्रिज बास बाहिरी करो
गई सकल तरी भीर, भयो नष्ट जल वायु भयो, उतरे सरितन नीर। और बताते हैं ब्रिजवासियों, अब तुम लोग पहाड़ के नीचे से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो विपत्ति सब दूर हो गई है और जल पवन भय भी जाता रहा है, तथा नदियों की जल अब घटघटा रही है। सब जल जो है अपने अपने रास्ता खोज लिए हैं। और इसी कारण फिर क्या होता है, बताते हैं कि वहां पर दुदंबी बजने लगती है, आकाश से सुमंद बरसने लगती है। बोले हे राजन आकाश सने देव सिद्धि समुदाय, गाय गाय अस स्तुति करे सुधर सुमन बरसाए। इमी देवन कर बाद धुनी, सुनी समुद्र यदुराए। मुदित गोप गोपिन लये, पहुँचे ब्रज महायाय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चले हम यहाँ पर एक छोटी सी वृंदावन का दृश्य करना चाहेंगे। हम निवेदन करेंगे मंडली के कुछ लोग खड़े हो जाए भैया, टांग दे ऊपर, और आरती की तैयारी करेंगे। साथ साथ में मिलकर हम आरती करेंगे। कुछ ठीक है, यही पूजा करो। ठीक है, ठीक है, यहीं पर हम पूजा कर लेते हैं, टांगेंगे नहीं, कोई बात नहीं। तो समय हो चुका है ना, एक और एक छोटा सा प्रोग्राम और बीच में। ठीक है भक्तजन, आप सभी खड़े हो जाए, चलते हैं सभी मिलकर। आज के कार्य को हम आरती द्वारा शुरू करते हैं, फिर यहीं पर कथा को हम विश्राम देंगे।